बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि सत्ता वो मास्टर चाबी जिससे हर समस्या का ताला खुल सकता है। ना तो धम्म स्थापित हो पाया देश में और ना ही सत्ता आ पाई। बाबा साहब ने सच कहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, लेकिन अभी एक वकील बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है। हम ऐसे लोगों पर बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बात कर रहे हैं चोरपुरा बुद्ध विहार अम्बेडकर नगर में, जहां आज पूज्य भदंत धम्म ज्योति जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ में तमाम भिक्खु संघ हमारे साथ है और आज तमाम उपासक गण भी यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने आज पुष्पांजलि अर्पित की है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साथ ही साथ महापुरुषों का जो मूवमेंट है, बुद्ध का मिशन, बात कर रहे हैं बंते जी से। और बंते जी पहुंचे हैं भिंड से यहाँ पर, और बंते जी का क्या उद्देश्य है और वो लगातार पूरे देश में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उनके कई जगह पर जाते हैं और मिशन की बात करते हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ उनसे मिशन की। तो बंते जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आखिर मिशन क्या है अपना? आपके चैनल को सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। हमारा मिशन जो हमारे महापुरुषों ने हमको दिया है, विशेषकर बाबा साहब ने हमको 14 अक्टूबर 1956 को हमारे वर्ग के लोगों को धम्म दीक्षा देकर समाज को बुद्ध धर्म से जोड़ने का आह्वान किया और संस्कारों से ओतप्रोत होने का जो उन्होंने कार्य किया, तो हम उसी कार्य को मिशन के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब धम्म दिया लोगों को, कितने लोग होंगे उस समय? उस समय मेरी उम्र तो थी नहीं, लेकिन मेरे पूर्वज बताते हैं, और वहाँ के संख्या के अनुसार करीब 5 लाख लोगों के सामने उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। अभी वो 5 लाख ही हैं कि उससे आगे भी बढ़े हैं, या ये जनसंख्या कुछ कितनी बढ़ के हो गई हो? बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा ली, उस समय बाबा साहब स्वयं अपने आप में एक प्रकाश पुंज थे। उनकी बात को हर बच्चा जवान में कंठस्थ याद रखता था। लेकिन आज जो धम्म का कार्य है, हमारे पूजनीय भिक्खु संघ के माध्यम से, पूजनीय उपासकों के माध्यम से देश में आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि सत्ता वो मास्टर चाबी जिससे हर समस्या का ताला खुल सकता है। ना तो धम्म स्थापित हो पाया देश में और ना ही सत्ता आ पाई। बाबा साहब ने सच कहा है। क्योंकि हमारे अपने लोग सत्ता के लालची होने के साथ साथ सत्ता भोगी भी हो गए हैं। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि मैं इस मिशन को, इस कारवां को बड़ी कठिनाई से, बड़ी मेहनत से खींचकर यहां तक ले आया हूं। तुम इसे आगे न ले जा सको तो पीछे न जाने देना, इसे यही रोक देना। ये हमारे लोगों ने वाकई में जो सोशल मूवमेंट का कार्य करते हैं, उन्होंने समझा है, वही लोग मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। धम्म स्थापित नहीं हो पाया, सत्ता भी स्थापित नहीं हो पाई, आखिर क्यों? इसका मूलतः कारण यह है कि हमारा वर्ग हजारों हजार सालों से समाज में अछूतपन से, धन में निर्धन होने से, शिक्षा में शिक्षाहीन होने से, इस बात को समझने में थोड़ा उसे समय लग रहा है। जिस दिन उसके दिमाग में और दिल में ये बात समझ आएगी कि हमारे बाबा साहब कहते थे कि सत्ता वो मास्टर चाबी है, तेरे सारे ताले खुल जाएंगे। जिस दिन हमारा वर्ग शिक्षित हो गया और संगठित हो गया, उस दिन सत्ता पे कब्जा कर लेगा, ऐसा मेरा मानना है।
तो ये हो कोई नहीं पा रहा। 21वीं सदी आ गई है, अभी 21वीं सदी हमारी होगी, बाबा साहब कहते थे, लेकिन 21वीं सदी तो आप देख ही रहे हैं, 25 वर्ष निकल गए। ये सच्चाई है कि आजादी के 78 वर्ष गुजर चुके हैं। 78 वर्ष में हमारे अपने लोगों को स्वाभिमान से जीने का हक अधिकार भी इस मनुवादी व्यवस्था ने हमें नहीं दिया है। हमें जो कुछ भी दिया है वो हमारे बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान ने दिया है। आज हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान से मानकर चलते हैं, और संविधान हम लोगों के हाथ में होना चाहिए। वो संविधान मनुवादी लोगों के हाथ में है, इसलिए मुझे अधिकार नहीं मिल पा रहे। मैं और मेरा समाज अधिकार विहीन है। जिस दिन हमारा समाज जागरूक हो जाएगा, संविधान अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा, उस दिन हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। आप बोल रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, लेकिन अभी एक वकील बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है। हम ऐसे लोगों पर जो बाबा साहब को नकारते हैं कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। हम ऐसे लोगों को भारत का नागरिक भी नहीं समझेंगे। हम ऐसे लोगों को भारत के विरुद्ध कार्य करने वाले के लायक समझेंगे जो भारत के विरुद्ध कार्य करता है, क्योंकि बाबा साहब भारतीय संविधान निर्माता और देश की महान धरोहर हैं। ग्वालियर में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा हाई कोर्ट में लगनी थी, लेकिन वहाँ पर बहुत विरोध है। बाबा साहब की प्रतिमा लगनी नहीं थी, बल्कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है, तो संविधान के जो जनक हैं बाबा साहब, तो संविधान के निर्माता की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही, और सब हाई कोर्ट में। तो फिर बाबा साहब की मूर्ति के पीछे का कारण क्या है? सच्चाई यह है कि हमारा समाज पूर्णतः जागरूक नहीं। देश में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं काम करती हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिस दिन हमारी विधायिका में पूर्णतः हिस्सेदारी हो जाएगी, जिस दिन कार्यपालिका में हमारी पूर्णतः हिस्सेदारी हो जाएगी, हमारे संविधान के दिया हुआ हमारा रिजर्वेशन लागू हो जाएगा, उस दिन वही वकील हाई कोर्ट के बाबा साहब को खुशी खुशी स्थापित करने का कार्य करेंगे, क्योंकि सत्ता अधिकारों को छीनती है। आज हमारे देश में हमारे लोगों के अधिकार सत्ता द्वारा छीने जा रहे हैं। अब आप कहते हैं कि देश में सत्ता आ जाएगी, लेकिन संगठनों में समाज बट रहा है, और एक संगठन आपका भी है, आप भी तो समाज को बांट रहे हो। फिर हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारी अपनी पहचान ही मेरा संगठन है। जिस दिन बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा दी, मैं बुद्ध धर्म का पार्टी हूं, बुद्ध धर्म की पार्टी हूं, दूर से दिखता हूं कि बनते जा रहा है। हम अपने समाज से कहना चाहते हैं कि प्रत्येक घर से एक बौद्ध बिच्छू पैदा करें, ये दिखे कि ये बुद्धिस्ट पार्टी जा रही है। हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर न चलकर हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसीलिए हम अधिकार विहीन हो रहे हैं। तो देश में पहले धम्म आएगा या सत्ता आएगी बहुजन समाज के लिए? जो समाज सदियों से सत्ता से वंचित रहा है, अधिकारों से वंचित रहा है, खाने से वंचित रहा है, शिक्षा से वंचित रहा है, पहले उस समाज को पूर्णतः संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। संवैधानिक अधिकार मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें संस्कार आ जाएंगे। जिस दिन समाज में संस्कार आ गए, उस दिन उसकी सत्ता कायम हो जाएगी। अभी तक 75 वर्ष हो गए, क्या अभी तक मिले नहीं है? नहीं, अभी तक हमें और हमारे वर्ग को अधिकार पूर्णतः नहीं मिले हैं। उदाहरण दे दें हम एक आपको इस मध्य प्रदेश की धरती का। मध्य प्रदेश में आज हमारी जनसंख्या 40% है।
और 40% होते हुए भी आज तक हमारा एससी का और एसटी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और मनुवाद बनाएगा क्यों? तो हमारे लोगों की ये समझ से परे है। जिस दिन हमारे लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि 230 विधानसभा सीटों में 82 सीट एससी और एसटी की है, उस दिन हमारी सरकार और सत्ता कायम हो जाएगी। उस दिन हम पूर्णतः संविधान का पालन कर पाएंगे मध्य प्रदेश में। आपका मुख्य मिशन क्या है? आप लगातार पूरे देश में घूम रहे हो, क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं? धम्म का कारवा, धम्म कारवा का कार्य हम करते हैं और धम्म को लोगों के जीवन में धारण करने के लिए कहते हैं कि भगवान बुद्ध हमको पंचशील का पालन, तीसरण का पालन करने के लिए कह गए हैं कि जो व्यक्ति पंचशील का पालन करेगा वो सदा सुखी रहेगा, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वो सदा सुखी रहेगा। यही हमारे शास्त्रा बाबा साहब ने हमको दिया है, वही काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक।